जय हिंद फ्रेंड्स। मैं नैन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हम वर्ग 10 के लिए भौतिकी शुरू किए थे। जो बच्चे 2024 से 25 वाले सेशन के बच्चे हैं, अर्थात जिन बच्चों का एग्जाम 2025 में होने वाला है मैट्रिक का, उन बच्चों के लिए ये हम अपनी सीरीज चालू किए थे, जिस सीरीज में हम क्या बताए थे कि बारी बारी से सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। हमारी रेगुलर एक वीडियो आया करेगी आपके इस चैनल पर, जिसमें हम लोग फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी ऐसे करके हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश, और उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहेंगे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल पर आप जितनी भी वीडियो देख रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आप वीडियो 1, 2, 3 करके ऐसे सभी वीडियो जो है थंबनेल की सहायता से लगाए गए हैं। आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट की सहायता, प्लेलिस्ट की मदद से ही देखें, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है ना छूट भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे कि लास्ट इस पर 3 और वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये आज हमारी चौथी वीडियो है। 3 जो पीछे की वीडियो है उसको आप जरूर देख लेंगे। आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और ताकि फिर आगे जब हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो समझ में आएगा। तो चलिए, हम जो है हम क्या पढ़ रहे थे, हम वर्ग 10 के लिए पढ़ रहे थे। वर्ग 10 के लिए क्या पढ़ रहे थे, भौतिकी पढ़ रहे थे। और भौतिकी में जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये हमारे चैप्टर का नाम है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, हम जो पढ़े हैं अब तक, हम क्या क्या पढ़ लिए हैं उन चीजों को समझ लेते हैं भाई। एक बार समझते हैं, 5 मिनट का समय लगेगा। हम सबसे पहले समझे क्या, प्रकाश के बारे में समझे। आप सुन लीजिए, देखना होगा तो पूरी तरह आप जाके पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है या ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश के पास कौन सी ऊर्जा है, तो थर्मल एनर्जी है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा है। अच्छा, प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, तो प्रकाश जो है, सॉरी माफ कीजिए, सबसे पहले यह एक तरंग भी है। उस तरंग का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये ध्यान रखेंगे, प्रकाश हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर इसके साथ साथ हम देखें तो प्रकाश जो है यह एक कारक है, यह एक माध्यम है, कारक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है, एक कारक है या माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब बात आती है कि किसी भी वस्तु को देखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रकाश और आंख। यानी कि देखिए, अगर ये आपके पास कोई वस्तु है, इस वस्तु के पास ध्यान दीजिए, यदि इस वस्तु को देखना है तो आपके पास 2 चीज होना चाहिए, आंख होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, ये आंख और प्रकाश अगर दोनों चीज रहता है तो आप उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, बात को समझा कीजिए। तो बात आती है कि चलिए हम वस्तु को ही बांट देते हैं भाई। प्रकाश हमें वस्तु को दिखाने में मदद कर रहा है और आंख देखने में मदद करता है। अब बात क्या है भाई, कि वस्तु को हम क्या किए थे, कि हम वस्तु को कैटेगराइज किए थे, वस्तु को बांटे थे 2 भाग में। एक था ल्यूमिनस, दूसरा था नॉन ल्यूमिनस। एक था प्रदीप्त, दूसरा था अप्रदीप्त। अच्छा हाँ, प्रदीप्त और अप्रदीप्त को बताने से पहले समझ लेंगे, हम पिछली वीडियो में ल्यूमिनस का स्पेलिंग जो है ना गलत पढ़ा दिए हैं, और नॉन ल्यूमिनस का भी, लेकिन आप उसको सही कर लेंगे। LUMINOUS होता है, ल्यूमिनस होता है, और हम क्या बोले हैं, LUMINIOUS, जो कि गलत है। आप उसको सही कर लेंगे, क्या होगा, LUMINIOUS। ठीक है, लुमिनस होता है। अब ध्यान रखेंगे, प्रदीप्त जो है, जिसके पास क्या है, जिसके पास प्रकाश है। अच्छा भाई, और जिसके पास नेत्र है, तो जिसके पास प्रकाश और नेत्र रहेगा उस वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे सूर्य को देखना तो आपके पास नेत्र है, सूर्य के पास अपना प्रकाश हम देख सकते हैं। इस बल्ब को देखें, इस बल्ब के पास अपना प्रकाश है, हमारे पास नेत्र है, देख सकते हैं ना जी। तो जिसके पास अपना प्रकाश है उसे हम देख सकते हैं। एक होता है जुगनू, जुगनू के बारे में भी बता दिए हैं।
जुगनू को शायद फायर फ्लाई बोलते हैं, फायर फ्लाई इंग्लिश में बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अप्रदीप्त को देखें ना, तो अब अप्रदीप्त पदार्थ जो थे जिनके पास अपना प्रकाश नहीं था, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं था, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं था, तो प्रकाश नहीं होगा जिनके पास, उन पदार्थों को बांट दिए थे कितने भाग में, 3 भाग में। पहला था पारदर्शी, दूसरा था पारभासी और तीसरा था अपारदर्शी। बता दिए थे पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, जिससे प्रकाश पार कर जाए, पारभासी जिससे प्रकाश अंशतः पार करे, अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार ही ना करे। इसको ओपेक कहते हैं, इसको ट्रांसलूसेंट और इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। फिर हम देखे थे कि इस वस्तु से प्रकाश पार कर जाएगी तो यहाँ पर इस वस्तु को देखने में मदद कौन करेगा, अपवर्तन, जो कि सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। इसको देखें और इसको देखें तो इसके लिए हमारे पास प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का प्रकिरणन, ये दोनों हेल्प करता है, प्रवर्तन और प्रकिरणन। तो प्रवर्तन क्या होता है, प्रकिरणन क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी चीज से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना। तो जैसे हम पढ़े थे कि हमारे पास ऐसे एक सतह है, इस पर लाइट जा रही थी और ये लाइट टकरा के वापस निकल जा रही थी। तो ये क्या हुआ, इस सतह पर, यहाँ पर इस सतह पर क्या हुआ, परावर्तन हुआ। क्या हुआ, परावर्तन। ये आई तो हुआ आपतित किरण, ऐसे कुछ पढ़े थे, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, प्रकिरणन में क्या पढ़े कि ये अपने सन है, सूर्य भगवान है, और ये वायुमंडल का धूल कण है। जैसे इन धूल कणों पर ये सनलाइट इंसिडेंट होती है, पड़ती है, तो ये सनलाइट जो है इन कणों पर, इन कणों के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसे विभिन्न दिशा में फैला दिया जाता है। और जब विभिन्न दिशा में फैला देते हैं तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकिरणन कहते हैं। समझ गए। तो ये इतना कुछ हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं, पिछले वीडियो में। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमें जो पढ़ना है उस पे आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमें पढ़ना है, तो देखिए आज की वीडियो में जो पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है कि जैसे लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़े थे, तो लास्ट वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो है। अब इसमें हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ लिए थे। उन तथ्यों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यह एक सतह है और इस सतह पर क्या होगी, प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी। अब इस सतह पर प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी तो इस सतह को क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। यानी कि वैसी सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है परावर्तक सतह कहलाती है। अब ये प्रकाश आया या आई और प्रकाश निकल गई। ठीक है, तो जो किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, इसको कहते हैं आपतित प्रकाश या आपतित किरण, और जो निकल गई वो उसे कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ध्यान देना भाई। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। यह परावर्तक सतह की जिस बिंदु पर टकरा रही है वो क्या है भाई, आपतन बिंदु। वो क्या है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं अभिलंब। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये इन सब के बारे में पढ़ लिए थे हम। ठीक है, आपतित किरण वह किरण जो किसी सतह पर आकर टकराती। पहले तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, वह सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है परावर्तक सतह कहलाता है। आपतित किरण क्या है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आकर टकराती है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। फिर आपतन बिंदु परावर्तित किरण। आपतित किरण सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब हवा में आया तो हवा में जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। फिर क्या है भाई कि आपतित किरण, और अब आपतित किरण जो है ना सतह के एक निश्चित बिंदु पर जाकर टकराएगी, उसे कहेंगे आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको कहते हैं परावर्तन
कोण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं आपतन, आपतन कोण। ये ध्यान रखेंगे। इस फिगर को हम अच्छे से एक बार ड्रॉ करेंगे। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे की ओर बढ़े। तो आगे अब हमारे पास आता है भाई कि प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आता है प्रवर्तन के नियम, प्रवर्तन के नियम। अब क्या होता है भाई प्रवर्तन का नियम, समझते हैं। हम कहते हैं प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से टकराती है तथा तथा वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या कहलाता है, लौट जाती है, क्या कहलाता है, प्रवर्तन के नियम, या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहते हैं, प्रवर्तन के नियम कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये क्या कहलाते हैं, प्रवर्तन के नियम कहते हैं, ये कहलाते हैं। यहां पर कहलाना उचित रहेगा। अब बात को समझेंगे कि भाई प्रवर्तन के नियम कितने हैं। तो ये जो नियम है ना भाई, ये नियम है दो। कितने नियम है, दो नियम है, जिसमें से पहला नियम क्या कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम ये कहता है कि देखिए आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे ये एक तल है, तो इस तल में आपतित किरण हमारी ये हो गई, तो ये प्रवर्तित किरण हो गई, और ये आपतन बिंदु पे डाला गया लंब हो गया। तो कहने का मतलब ये है ना, ये तल हो गया, तो इसी तल में आपतित किरण होगी, इसी तल में प्रवर्तित किरण होगी। ये ध्यान से देखना, ये आपके पास ये आपतित किरण हो गई, ये आपके पास प्रवर्तित किरण होगी, और ये आपतन बिंदु पे डाला गया लंब हो गया। ये सारे इस तल में नहीं है, एक ही तल में। तो पहला नियम ये कहता है भाई, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण कौमा प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित प्रवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे डाला गया लंब। क्या भाई, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है भाई, चलिए दूसरा नियम क्या है भाई, दूसरा नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्या है हमारे पास, तो दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण, यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। अर्थात अर्थात कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। ये है सवाल। अब यहां पर एक बात आती है भाई, समझेंगे। अब यहां पर आगे क्या समझेंगे। अब यहां पर बच रहा है भाई कि ये रहा आपके पास आपतन कोण, ये रहा प्रवर्तन कोण, तो ये वाला कौन सा कोण है, ये वाला कौन सा कोण है, तो इस कोण को कहते हैं भाई, इस कोण को कहते हैं छूता हुआ कोण। क्या कहते हैं, छूता हुआ कोण। क्या कहते हैं, छूता हुआ कोण। इसे क्या कहते हैं, इसे स्मॉल जी से सूचित करते हैं। अच्छा भाई, दूसरी बात ध्यान से देखना, ये किरण अगर यहाँ पर दर्पण नहीं होता तो ये किरण ऐसे निकल जाती, ये किरण ऐसे निकल जाती, निकलती। अब ये किरण जो ऐसे निकल रही है, इस किरण को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं निर्गत किरण। इसे क्या कहते हैं, निर्गत किरण। अंग्रेजी में से इमर्जेंट रे बोलेंगे। अब देखेंगे भाई बात क्या है, इस निर्गत किरण और ये प्रवर्तित किरण,
निर्गत किरण और प्रवर्तित किरण के बीच के एंगल को कहते हैं, इसे कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। और इसे सूचित करते हैं डेल्टा से। क्या चीज है? डेल्टा से। ठीक है, ये आपके पास छूता हुआ कोण है, ये विचलन कोण है, ये कोण आई है, कोण आर है, ये चीज समझेंगे। अब अगर गौर से देखें ना तो यहाँ पर एक सवाल बन रहा है। क्या बन रहा है? देखो भाई, देखना, कोण छूता हुआ कोण मतलब कोण जी और कोण आई, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए कि ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा है। तो यहां से ये बनता है ना एक फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल भी बनते हैं कि कोण जी प्लस कोण आई बराबर 90 डिग्री। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर इक्वेशन क्या बनेगा भाई? सेकंड नंबर इक्वेशन बनेगा कि एंगल जी प्लस एंगल आर बराबर 90। चूंकि आई और आर आपस में बराबर होते इसलिए आई के बदले में आर रख दिए। तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या बनता है भाई? तीसरा नंबर फॉर्मूला ये बनता है, ध्यान से देखना, कोण आई, कोण आर, कोण डेल्टा, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर रैखिक युग्म से बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर 180। तीन फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अब चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? चौथा फॉर्मूला ध्यान से देखना, इसी में से बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से देखेंगे जरा सा। हम यहां पर क्या बनाएंगे? हम इसको क्या कर रहे हैं ना, ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को हम इस छूते हुए कोण से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा सा समझते हैं। हम जानते हैं कि आई आर और डेल्टा बराबर 180 होता है और हम जानते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, हम ये जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जी आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर 90 माइनस जी हो जाएगा। हो जाएगा, आई को यहीं पर छोड़ दिए तो ये जी गया तो उधर घट गया, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते इसका मान। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 90 माइनस जी प्लस, अच्छा ये ध्यान रखेंगे आई और आर आपस में बराबर होते हैं तो इसके लिए भी तो क्या होगा? 90 माइनस जी होगा ना, बराबर कितना हो गया? बराबर 180 हो गया। अच्छा सॉरी, इसमें डेल्टा भी है, इसमें क्या है? डेल्टा भी है, तो डेल्टा भी लिख दिए बराबर 180। ध्यान देना, 90 और 90 कितना हो गया? 180। माइनस का जी कितना हो गया? माइनस का 2g। अच्छा, और प्लस का डेल्टा बराबर कितना? 180। अब ये दोनों को ले जाते हैं उधर, ये दोनों को ले जाते हैं उधर, ले जाएंगे तो ये अब क्या हुआ? डेल्टा को यहीं पर रहने देते हैं, 180 को भी रहने देते हैं। ये माइनस का जो प्लस का जो 180 है इधर आएगा तो माइनस का जो 2g है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अर्थात आपके पास क्या फॉर्मूला बना? ये तो कट गया, अर्थात ये फॉर्मूला बना डेल्टा बराबर 2g। अर्थात विचलन कोण जो होगा वह छूते हुए कोण का दुगुना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो विचलन कोण है यह बराबर है किसके? दुगुना छूता हुआ कोण। छूता हुआ कोण। अब इस पर सवाल बनते हैं भाई, उन सवालों को देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा चलिए सवाल पर आते हैं, इन सवालों पर आएंगे, देखते हैं, समझते हैं। देखिए कहता है क्या? कहता है कि एक किरण दर्पण से या परावर्तक सतह से 30 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित होती है। क्या होती है भाई? आपतित होती है। तो ध्यान दें, एक किरण जो है प्रवर्तक सतह से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो पूछेगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का योग क्या होगा? योग क्या होगा? ये सवाल पूछ देगा। अब आप यदि नहीं जानते इन फॉर्मूलों को तो आपको वो सवाल सॉल्व करने में बेहद कठिनाई होगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इसलिए हम अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताए
उन कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में ध्यान में फिट कर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कोई सतह होगा, क्योंकि इस सतह पर क्या होगी, इस सतह पर ही तो परावर्तन की घटना होगी। ठीक है, अब सुनो, अब कह रहा है कि एक किरण परावर्तक सतह से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही। ये रहा हमारे पास परावर्तक सतह, इसके साथ 30 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री मान लो, ये कितना है, 30 डिग्री का कोण है। अच्छा, ये किरण निकल गई, निकलेगी ना भाई, जो आ रही है वो तो जाएगी ही। ये किरण आई और गई, ये आपतन बिंदु है, ये डाल दिया विलंब, हो गया, हो गया विलंब, हो गया ना विलंब, ये हो गया कोण आई और ये हो गया कोण आर, हो गया, हो गया। अब सुनो, कह रहा है कि इस आई और आर का योग कितना होगा। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे, अभी बताए थे ना कि एंगल जी प्लस एंगल आई बराबर 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ये जी है तो जी प्लस आई बराबर 90 डिग्री, यानी कि 30 प्लस कोण आई बराबर 90 डिग्री, या कोण आई बराबर कितना हो गया 90 माइनस 30 डिग्री, या कोण आई बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। कोण आई हो गया 60 तो जाई भी होगा 60 है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण आई प्लस कोण आर बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 60 अर्थात 120 डिग्री आंसर। ठीक है, अब इसमें पूछ देता आपसे कि विचलन कोण क्या होगा, क्या पूछ देता, विचलन कोण। तो आप क्या करते, विचलन कोण बराबर क्या करते, 2g करते, 2g यानी कि 2 गुने में 60 कर देते, सॉरी 2 गुना में 30 कर देते, तो कितना हो जाता है आंसर 60, क्योंकि g का मान 30 है तो 30 रख दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए भाई, तो अब आगे हमारे पास कैसे सवाल बनते हैं, आगे जो है इससे भी हैवी सवाल बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, कहता है कि किसी किरण के द्वारा परावर्तक सतह पर आपतित प्रकाश तथा अभिलंब के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये ध्यान देंगे, सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, किसी किरण के द्वारा परावर्तक सतह पर आपतित प्रकाश, अब कोई किरण है उसके द्वारा परावर्तक सतह पर प्रकाश जा रही है भाई, अब वो जो आपतित प्रकाश है तथा विलंब है उसके बीच का कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया फिगर, ये फिगर, ये देखेंगे, कह रहा है कि किसी किरण के द्वारा परावर्तक सतह पर आपतित प्रकाश तथा अविलंब के बीच का कोण, ये है आपतित प्रकाश और ये रहा अविलंब, हो गया। कह रहा है कि आपतित प्रकाश ये आ रही है और ये निकल रही है। ठीक है, तो आपतित प्रकाश और अविलंब, आपतित प्रकाश और अविलंब के बीच का कोण दे दिया कितना 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है विचलन कोण कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि विचलन कोण होता है क्या, आप जानते हैं यही तो होता है विचलन कोण होता है। कैसे निकालेंगे भाई, बेहद सिंपल है, ये 30 है, ये भी कितना होगा 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये कोण आई है तो ये कोण आर है, आपस में बराबर होते हैं, तो ये डेल्टा है। तो फॉर्मूला जानते हैं, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री, और आई का मान है 30 तो आर भी होगा 30, और यहाँ पर हो गया डेल्टा, डेल्टा बराबर 180 और 60 प्लस डेल्टा बराबर 180, या डेल्टा बराबर 180 माइनस 60, या डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 120 आंसर। ऐसे ही सवाल मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि हम थोड़ा सा धीमे वीडियो बना रहे हैं, आप इसको 2x या 1.5x की स्पीड पर देख सकते हैं, समझ में आएगा, बिल्कुल 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट करके बताएं, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी छोटी मोटी एरर हो रही है, कृपया आप उस छोटे मोटे एरर को
आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे क्या करें, सुधार सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।